हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र सर, मैं बिहारी जेपी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जो लिखे हैं, ये क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा रहेगा। इसे ध्यान से देखिएगा। एक ही वीडियो में मैं कहानी के माध्यम से बहुत ही कम समय में अच्छा समाप्त कर दूंगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए होता क्या है, एक बार की बात था। सबसे पहले जूठन का लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। इनका जो जन्म हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। 30 जून 1950 ईस्वी का इनका जन्म हुआ। बलरा मुजफ्फरनगर यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे जन्म हुआ। इनका माता के नाम मकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल था। तो इस प्रकार से इनका परिचय एक अलग वीडियो बनाएंगे। पहले हम इनका कहानी की बात कर लेते हैं, जूठन में क्या कहानी है। तो ये एक बार की बात था कि एक हेडमास्टर साहब जिनका नाम कलीराम था। कलीराम एक बच्चा को बुलाते हैं और बोलते हैं क्या नाम है बे तेरा, मतलब ऐसा ही आवाज़ में, क्या नाम है बे तेरा। ये बच्चा सहमा हुआ डरा हुआ बताता है कि हमारा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश है। तो बोलता है वो कहाँ के है, तो बोलता है चूहड़े का है। चूहड़े मतलब एक जाति का है नाम, तो वो चूहड़े का है। बस चूहड़े जाति का नाम लेते ही वो कहता है ठीक है, तो जा तुम एक शीशम का पेड़ है वहाँ पे से उस पेड़ पर चढ़ जाओ, और चढ़ने के बाद उस पत्तियाँ को टहनियाँ को तोड़कर झाड़ू बनाकर पूरे क्लासरूम में और पूरे फील्ड में झाड़ू लगाना है। वो बेचारा क्या करता है कि वो डर से जाता है शीशम के पेड़ पर और वो चढ़ जाता है, और चढ़ने के बाद वो धीरे धीरे पूरे कमरे में झाड़ू लगा लेता है। लगाने के बाद फिर वो जो हेडमास्टर है उस पर निगाहें रखे रहते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं भाई, तुम जितना भी मैदान है उसमें भी पूरा झाड़ू मार दो, ठीक है, तो झाड़ू मार दो। इस प्रकार से बेचारा झाड़ू मारता है। फिर वो दिन भर मतलब जो झाड़ू लगाने में ही समय गवा देता है, फिर चले जाता है। वो हेडमास्टर साहब बोलते हैं कि 2 दिन कम से कम तुमको झाड़ू लगाना पड़ेगा। वो दूसरा दिन आता है, बेचारा झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। सब क्लासरूम वाले देखते रहते हैं उसको, और बेचारा झाड़ू लगा रहा था, झाड़ू लगाते थक जाता है। फिर वो दूसरा दिन जब झाड़ू लगा रहा था तो उसको लग रहा था नहीं भाई, और चलो आज ही भर ना झाड़ू लगाना है। उसका मन खुशी भी हो रहा था कि 2 दिन झाड़ू लगाएंगे, अब तीसरा दिन से हम क्लास में बैठ जाएंगे। लेकिन वो बेचारा दूसरा दिन भी झाड़ू लगाया, और लगाने के बाद वो तीसरा दिन आस्ते सुन अपना चल गया क्लासरूम में और बैठ गया। लेकिन वहाँ पे हेड मास्टर साहब तीसरा दिन भी आते हैं और पूरा शोर मचाते हुए, मतलब हेड मास्टर बहुत ही कड़क कथी के थे, वो आते थे तो सब सन्नाटा सा छा जाता था। पूरा लोग उनको मतलब इन करते ही सब मतलब साइलेंट हो जाते थे, चुप हो जाते थे। तो ये बच्चा को बोला, फिर तीसरा दिन आया, बोला कहाँ गया। तो जो बड़ा उच्च घराने के जो बच्चा था, वो त्यागी जो बच्चा था, वो बोला देखिए सर वहाँ कोने में बैठा है। वो बेचारा डर कर काँप रहा था डर से, और बोला कि फिर उसको बोला चलो निकलो, और वो डर से बोला कि निकलो। वो बेचारा फिर वहाँ से बाहर निकला। उसका जो शीशम का जो ये था झाड़ू था, वो उसका पत्तियाँ सूख गया था। उसी टहनियाँ से बेचारा झाड़ू लगा रहा था और आंसू बेचारा के बह रहा था, अंदर खूब उड़ रहा था। देखा कि जब झाड़ू लगाते उसके पिताजी उस रास्ता से गुजर रहे थे। जब उसके पिताजी उस रास्ता से गुजर रहे थे तो देखा कि अरे हमारा बेटा तो झाड़ू लगा रहा है। देखते वो दंग रह गए, उनका आँख फटा रह गया। वो आए और वो गुस्सा से आँख बबला हुए और वो झाड़ू को बाहर फेंके और उसको बेचारा को पकड़ कर लाए। पहले पूछे कि मुंशी तुम ये क्या कर रहा है। उनका जो निक नेम था मुंशी जी नाम था, ठीक है। तो जो ओम प्रकाश जी जो थे उनका नाम मुंशी जी था। तो बोला कि मुंशी सही से बताओ क्या हुआ। वो बेचारा जो भी 3 दिन बीता वो बताएं कि हमको से झाड़ू लगवाते हैं ऐसा। वो गए, यहाँ से गए चिल्लाते हुए। बेचारा के मोछ दाढ़ी तो उसका बाबूजी के बड़ा है था, एकदम पूरा गुस्सा में फूंकते हुए गए। हेडमास्टर साहब चिल्लाते हुए गए, और वहाँ पर जाने के बाद हेडमास्टर आया तो पर भी हेडमास्टर उसको गाली दिया, मतलब गाली जैसा बात किया, मतलब शब्द बोला
फिर बोलने के बाद भी वो बेचारा डटे रहे। उनके जो पिताजी थे वो डटे रहे, उनका गाली से वो हटे नहीं। बोला कि ऐसा नहीं होता है, हमारे बेटा को ऐसा नहीं मतलब अथी कीजिए, मतलब जो भी है अपना बच्चा बच्चा होता है। डांटने के बाद फिर वो जब अथी पढ़ाई के लिए दाखिला हुआ, उसके बाद माता जी उनका जो थी बहुत ही बेचारी, वो भी तो गरीब परिवार से था। तो माता जी जो थी वो बहुत सारे जो अगल बगल मवेशी होते थे, तो 10-15 घर मवेशी जैसे बैल भैंस बकरी सब जो था ना, वो सबको बांध कर कहीं बहुत बड़ा दल अथी रहता था, तो उसमें बांध दिया जाता था। बांधने के बाद वो बेचारी डेली बांधती थी, उसका जो गोबर वगैरह होता था तो वो गोबर को साफ़ सफाइयाँ करती थी। यानी 15-20 घर अगल बगल जो भी है सब घर जाती थी, और जाने के बाद वो गोबर को साफ़ सफाइयाँ करती थी। जैसे साफ़ सफाइयाँ करने के बाद होता क्या था कि जब ठंड की ऋतु आती थी यानी शरद ऋतु, उसमें काफ़ी कष्टदायक रहता था। एक तो ठंडा का मौसम, और बेचारे उसमें गोबर उठाने के बाद उसको जब भीगी हुई मल मूत्र से जो भीगा रहता था उस पर साफ़ सुथरा करना, उस सब उसको काम था। वो क्या करती थी कि जैसे 15 घर था तो 10-15 दिन पर एक जहाँ पे रहते थे जानवर वहाँ पर जाती थी। जैसे गन्ना का पत्ती हो गया, और भी जैसे हम लोग देहात में पुआल वगैरह बोलते हैं, तो पुआल वगैरह वो क्या करती थी प्रत्येक 15 दिन पर चेंज करती थी। तो जो भी मल मूत्र रहता था इतना गंध देता था, तो पर भी बेचारी क्या करे, वो अपना जो था क्या बोलते हैं पूरा एकदम मतलब गंध से भी मतलब कि सहन करके वो सब साफ करती थी। और सभी साफ कर एक गौशाला में से 5-6 टोकरा गोबर निकलता था, और वो गोबर ले जाके बाहर फेंकती थी या किसी अथी के पास है उसको फेंक देती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता था कि बेचारी बहुत मेहनत करती थी, और उसको मेहनताना क्या मिलता था, तो मेहनताना यही था कि 2 मवेशी पर 5 सेर अनाज मिलता था। 5 सेर का मतलब होता था 2.5 kg। अब बताइए कि 2 मवेशी पर जब फसल होगी तब, तो जब फसल होगी तब 2.5 सेर अनाज में क्या होगा बेचारी को। तो 2.5 सेर अनाज में उसको क्या हुआ था कि 2.5 सेर अनाज में 2 मवेशी पालता था, तो वो मतलब जब फसल आता था तो करीब 25 सेर उसका मतलब अनाज आता था। 25 सेर यानी 12-13 किलो अनाज आता था। बताइए कि 12-13 किलो अनाज से क्या उसका घर चल जाएगा? नहीं चलता था। बेचारे और भी काम करते थे। इस प्रकार से उनका जो गुजारा बसेरा करते रही थी, और करते करते क्या हुआ था कि उनका जो क्या बोलते हैं जो भी था अगल बगल जानवर तो चराता था। कभी 25 सेर जो अनाज मिलता था यानी कि 12-13 किलो जैसे हम बताए, तो वो क्या उसका तो जीवन नहीं चलता। तो लोग क्या करता था, जो दोपहर में जो भोजन होता था, दोपहर का जो भोजन होता था उन लोग जो त्यागी लोग खाते पीते थे, उसमें से जो जूठन होता था वो बेचारे सबके दे दिया जाता था। तो जो दे दिया जाता था, जैसे चूहड़े लोग के है भाई तो लोग के हिस्से में जाता था जूठन, तो वो जूठन को भी वो लोग खाकर जीवन गुजारा बसेरा करते थे। जैसे शादी ब्याह होता था, तो एक बार शादी ब्याह था, तो शादी ब्याह जिनका क्या बोलते हैं सुखदेव श्री त्यागी यहाँ एक बार शादी ब्याह था। उस शादी ब्याह में निमंत्रण मिला था। वो 8 दिन पहले से ही उसको काम कर रहे थे। उसको यहाँ जो भी था साफ़ सफाइया का काम था, जो भी था मतलब अपना काम कर रहे थे। जब शादी हो रहा था तो शादी के बाद जब बारात आया तब बारात लोग सब खाना खाए। खाना खाने के बाद ये क्या हुआ था, तो खाना खाते समय जो भी सब बाराती जो थे खा लिए थे, और खाने के बाद क्या हुआ कि जो जूठन बचा पत्तल में, जो जूठन बचा वो जूठन बेचारी क्या करता था, कलेक्ट करता था एक टोकरी में, मतलब अथी करती थी। तो ये क्या बोलते हैं उसका जो पत्नी थी, पत्नी, तो वो बेचारी जाकर वहाँ पे बैठे हुए थे। एक उसका बेटी थी जिसका माया नाम था, माया उसका बेटी के नाम था, और माया और उसका बेटा उनका देखिए, एक बड़ा बेटा के नाम क्या था, तो बड़ा बेटा के नाम सुखवीर था, एक के जसवीर और एक के जनेसर। याद रखिएगा, इनका जो बड़ा पुत्र का सुखवीर, छोटा का जसवीर, और तीसरा जो पुत्र था उसको क्या नाम था, जनेसर। ये सब, और जनेसर था उसका बहन माया थी, और उसका भाभी के नाम देवी।
तो ये सब क्या बेचारा, ये सब भी काम बटाते थे। जैसे जो भी काम कर रही उसकी माता जी, तो वो जैसे जानवर वाला मवेशी वाला जो काम करते थे, तो ये लोग भी बेचारा जो भी था बारी बारी से सहयोग करते थे, हाथ बटाते थे, है ना। ये सभी ने मिलकर हाथ बटाते थे। इसका भाभी थी, और बटाने के बाद जो बारात में जो जूठन हुआ था, तो ये में इसमें सुखदेव सिंह त्यागी को बोला कि ठीक है भाई, सब बाराती तो खाए लिए हैं, हम लोग को भी कुछ दाना पानी मिल जाता। इतने में सुखदेव सिंह क्या बोले कि नहीं, जाओ तुम लोग ये जूठन, मतलब जूठा की तरफ दिखा दिए, इशारा कर दिए कि जूठा लो और चले जाओ। बोला नहीं, हम लोग के लिए भी अगर कुछ मिल जाता तो अच्छा था। लेकिन क्या सारा बेचारा देखो कितना दुखिया है, वहाँ पे सब खाना खा लिया तो ऊपर भी मांग रहा तो नहीं मिला। वो जूठा की ओर इशारा किया और फिर कहा जूठा लो, यहाँ से निकल दो, यहाँ से चले जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से सुखदेव सिंह त्यागी के जो भी पुत्री का शादी हुआ। फिर इसके बाद एक समय की बात था कि जब उसका पोता सुरेंद्र सिंह उसके घर के दरवाजे, मतलब कुछ समय बीत गई, इसके बाद वो इंटरव्यू के लिए गया था, तो उसे पता लेकर ओम प्रकाश के घर गया था। तो उस समय शादी वगैरह हो गया था ओम प्रकाश का। और ओम प्रकाश जो था वहाँ जाने के बाद क्या हुआ था, वहाँ गए तो दरवाज़ा खटखटाए, और खटखटाने के बाद वहाँ पे पूछे कि नहीं भाई, ये मतलब कि देखा कि वहाँ पर ओम प्रकाश है, तो वहाँ पर रहकर रात का खाना वहीं खाए। और रात के खाना खाने के बाद रात को खाना वहाँ खाए तो बोले भाई इतना अच्छा, इतना टेस्टी तो हमारे यहाँ भी नहीं माता जी बनाती है ना। तो नहीं माता जी बनाती है, तो बेचारा क्या हुआ, पूरा मतलब कि खाना का मज़ेदार बोला तो उस समय बेचारा ओम प्रकाश सोचने लगा कि हमारा उस समय माता पिता जो सूखी रोटी, देखिए वो लोग जो एक चीज़ और है कि वो लोग जो सूखा जो जूठन लाता था, वो जूठन क्या करता था, चरपाई बिछा कर और सुखा देता था, सुखा के और उसको महीनों तक खाता था, सुखा कर। जैसे नमक रोटी उसमें, मतलब नमक जैसे बोलते हैं, नमक और मिर्चा मिला के, और पूड़ी जो सूखता था उसमें क्या करते थे, भिगा कर खाता था लोग बरसात के दिन में। जैसे लुगदी बनाता था, लुगदी हम लोग देहात में मलीदा बोलते हैं ना, तो मलीदा बना के मतलब गुड़ में डाल के और यहाँ वहाँ लोग बना के खाता था, बताइए। और उसको अगर जब चरपाई पर बिछा देता था ना, तो उसको अगोरा करने के लिए एगो वहाँ पर रख देता था लाठी से कि भाई यहाँ पे पक्षी कोई नहीं खा जाए, तो पक्षी के भी अगोरा के लिए रखता था। यानी कितना खराब स्थिति था, सो जूठन बेचारा वो सब खाती थी, है ना। तो इस प्रकार से सुरेंद्र जब गया था, सुरेंद्र सिंह तो वहाँ गया, तो वो उसको जब बोला कि बहुत अच्छा खाना है, तो उसको याद आ गया ओम प्रकाश की, बाप रे हम लोग भी उस स्थिति गुजरे थे जब तुम्हारा पिताजी क्या करते थे, जूठन हमारे माता को नहीं दिए थे और वो सूखी हुई पूड़ी लाती थी। और उस समय मतलब उसको याद आ गया कि मतलब इतना ख़राब दौर था कि कहना मुश्किल था। और इस प्रकार से क्या हुआ कि वो जो उसकी माता थी गुजार वैसरा किया। फिर एक बार की बात था जब ये जो ओम प्रकाश थे 9वीं क्लास में गए। कब? 9वीं क्लास में जैसे जाते हैं तो 9वीं क्लास में उसका स्थिति काफ़ी दयनीय था। उस समय उसका पिताजी भी बाहर रहते थे, उसका भाई जो पिता और जयसर एक रिश्तेदारी के यहाँ गए थे। लेकिन उस समय एक घटना हुआ था, ब्रह्मदेव नाम के एक त्यागा था, ब्रह्मदेव नाम त्यागा मतलब त्यागी उसको भी बोलते थे। उनके यहाँ क्या हो रहा था, बाहर में हल चलाने गए थे। तो हल चलाने गए थे तो उधर से रास्ते में आते वक्त उनका जो बैल था उनका मृत्यु हो गई। ये लोग के देखिए एक ऐसी था ना, जो भी जानवर मरता था तो यही इसी लोग की जो भी था उठाना, यानी जो चूहे लोग होते थे उसी को जो भी जानवर मरता था मतलब जितना जल्दी से जल्दी इसी लोग को उठाना है। यानी एक तो मरा भी और लोग को जल्दी भी उठाना है, नहीं उठाएगा तो हो सकता है उस सबके गाली खाली देगा, लोग गाली भी देगा, उठाना ही पड़ेगा। उससे बजाय में कोई मजदूरी भी नहीं देता था। मतलब कि एक तरह से मतलब गरीब को शोषण कैसे करता था, उस प्रकार से ये लोग के किया जाता था। लेकिन तो पर भी बेचारन सह कर इसको क्या करते थे कि जो भी जानवर मरते थे तो इसको ले जाते थे मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे बिक जाता था इसका चमड़ा। तो ये जाते थे तो क्या होता था, वहाँ पे जो भी चमड़ा जानवर के निकाल के बेच देते थे। तो एक बार की घटना क्या हुआ था, ब्रह्मदेव तागा की एक बैल जो था रास्ते में मर गया। रास्ते में मर गया तो उस समय क्या हुआ था कि उसके ना ओम प्रकाश के पिताजी थे और ना ही उसके भाई वगैरह थे। तो बोले कि भाई उसको हटाना, उसको घर में खबर गया कि जानवर मर गया है ब्रह्मदेव जी के, उसको हटाना है।
तो उसको हटाना है, तो वो तो बेचारा अकेले, उसकी माँ अकेले थी, अब क्या करे। तो उसको चाचा के बोला गया कि देखिए से कोई नहीं है घर में, उसका पिताजी है और उसका पिताजी और जनेश्वर जो है चल गए रिश्तेदारी ही, और जो जसवीर है वो देहरादून चल गया मामा के यहाँ, तो भाई यहाँ कोई नहीं है, तो ये काम थोड़ा सा आप कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। मतलब बहुत करने पर उसका चाचा माना कि ठीक है चलो हम कर देंगे, लेकिन उसका चाचा तो मान गया। और उससे माँ कही कि अब और कोई रहेगा था ना, जानवर को उठाने के लिए 4-5 आदमी को मतलब अति इकट्ठा करना पड़ता था तब जाता था। तो 4-5 आदमी के इकट्ठा करते वक्त क्या हुआ कि जब 2 आदमी से तो पर भी लोग हिम्मत नहीं किया, मतलब हिम्मत करके दोनों, फिर इससे माँ जो थी स्कूल में पहुंची, वहाँ से बुलाकर दौड़ते तबते आई, फिर बोला कि ऐसे ऐसा बात है। लेकिन कभी नहीं चाहता था उसका माँ कि ऐसा काम करे हमारा बच्चा, लेकिन क्या था, मजबूरी था। उसको बुलाया, बुलाने के बाद उसका चाचा इतना कम कोढ़िया था कि बेचारा के कोई मतलब काम करता था तो थोड़ा बहुत करता था, जैसे ढोलक बजाता था या ढोलक वगैरह के काम करता था, और वो सब चीर फाड़ का काम नहीं करता था। और वो जब उसको भेजा तो उसकी माँ का तो डर था कि वो उतना अच्छा काम करता नहीं है, तैयो गया तो वहाँ पे ओम प्रकाश को भी बुलाया गया। उस समय भाई 9 क्लास के बच्चा, क्या मतलब कि उसका उतना अच्छा नहीं था। वो धीरे धीरे गया, जाने के बाद वो वहाँ पर गया, चमड़ा निकाला। चमड़ा निकालते वक्त क्या हुआ कि उससे जो चाचा थे कहे थक गए, अब हमरा से नहीं होगा, अब हमको से नहीं होगा। अब वो तो बार बार कहे कि देखिए चाचा जी आप ही अथी कीजिए। तो फिर वो क्या, छुरी थमा दिया उसको, और छुरी थमाने के बाद वो क्या किए, वो बेचारा धीरे 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 मतलब शाम हो गया, घंटों बीत गया, तब जाकर वो चमड़ा नीचे उखड़ा मतलब निकल गया। निकलने के बाद उसका खून जो था, खून से लथपथ नीचे हो गया, सूख गया जो भी खून था जो चमड़ा से निकला हुआ था। फिर क्या हुआ, एक मतलब गटरी में बांधे, और बांधने के बाद उसको बेचने के लिए निकल दिए। उसको चाचा लेके आ रहे थे, आधा रास्ता में अब बोले उसको चाचा की मतलब कि जा रहे थे स्पीड में, लेकिन आते आते क्या हो गया, थक गया, बोले कि अब हमरा से नहीं जाएगा। और ऐसा जगह वो मतलब कि अति किया, उसका उस समय वो जो बाज़ार था, बाज़ार से पार कर दिए थे, और उसका स्कूल जो था ओम प्रकाश का, वहाँ पे जाके बोला कि अब तो भाई हमरा से यहाँ जेबे नहीं करेगा। और उस समय ओम प्रकाश का स्कूल की छुट्टी होने वाला था, तो छुट्टी होने वाला था तो बेचारा लाज से कह रहा, ना चाचा से हम ना ले जाएंगे तो लोग क्या कहेगा, हमारा दोस्त यार मिल जाएगा तो कहेगा तू ही काम करता है, वो काम करता है। वो बेचारा बार बार मना कर रहा है, तो पर भी होकर जो चाचा थे कहा नहीं तुमको ले जा ही पड़ेगा, हम ले जेबे नहीं करेंगे। और वो क्या किया बेचारा कि बलजोरी उसको माथा पर अलगा दिया। और वहाँ से वो लेके जब आ रहा है तो उसके मन में भय भी साथ में डरते डरते आ रहा है कि हमारा कोई साथी ना मिल जाए, सहपाठी ना मिल जाएगी, कोई चिड़कावेगा हमारा स्कूल में। वो डरले पूरे गांव के एकदम घूम कर एकदम वैसे वैसे आया। और आने के बाद देखा तो उसको भाई शर्ट में जो क्या बोलते हैं उसका खून से लथपथ मतलब दागी जैसा लग गया। उसका भाभी जो थी देवी बोली कि वो बोल रही थी कि देखिए ये सब काम अच्छा नहीं है इनके लिए, इनको ये काम नहीं करवाना चाहिए। हालांकि वो बात बहुत अच्छा लगा ओम प्रकाश को, बहुत मन में तसल्ली मिला कि नहीं भाई हमारे भाभी कम से कम इस बात को समझ रही है कि नहीं ये सब काम नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से क्या हुआ, तो वो जो ओम प्रकाश थे तो उसको मन में मतलब कि उनका भाभी का जो विचार था बहुत आया। फिर वो सोचा कि अब भाई फिर धीरे धीरे पढ़ लिख कर फिर वो अच्छा किया। लेकिन बहुत लोग जो था उस लाखों लोग अभी उसी ज़िंदगी की तरह जी रहे थे। और इस प्रकार से कहानी का ये अंत होता है। इसमें देखिए मुख्य याद रखिएगा, जूठन का लेखक, इनका जो जन्म स्थान है और इनका जो कौन हेडमास्टर कालीराम था, ओम प्रकाश जो थे चूड़े जाति के थे।